अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा मैं हूं शहजाद अली और आज मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग मैट्रिक एग्जामिनेशंस। ये बेटा याद रखना है कि ये सिर्फ 10th क्लास के एग्ज़ाम्स के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन महदूद है। इसमें ना तो 9th क्लास शामिल है, ना ही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर शामिल है। उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह जल्द ही डिलीवर कर दूँगा मैं। आज हम आपको बताएंगे कि बेटा कैसे आपने सिर्फ 4 एग्ज़ाम्स देने हैं। सबसे पहले तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं ये देखें। बेटा कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो आपने लाजमी तौर पे पढ़ने होते हैं, जिनमें 8 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, लाइक इस्लामियात, लाइक उर्दू, लाइक पाक स्टडी, लाइक इंग्लिश। बेटा उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो आपने खुद चूज़ करने होते हैं अपनी मर्ज़ी से, लाइक मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स। अब इनकी जगह पे आप कंप्यूटर भी ले सकते हैं, इनकी जगह पे आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। जिस बच्चे ने अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट चूज़ किए हुए हैं ना बेटा, वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं और उसने उन्हीं 4 का एग्ज़ाम देना है। तो आज बेटा हम आपको बताएंगे कि 4 सब्जेक्ट का जो आप एग्ज़ाम देंगे उन 4 सब्जेक्ट के हवाले से, उन 4 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट बेस पे आपका टोटल रिज़ल्ट कैसे काउंट होगा, आप टोटल अपने मार्क्स कैसे काउंट कर सकते हैं, आज मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म करूंगा। बेटा ये याद रखें कि आपने सबसे पहले जो पेपर देना है वो मैथमेटिक्स का है। मैथ का बेटा टोटल मार्क्स होते हैं इसके 75। सेम हमारे पास उसके बाद हमने फ़िज़िक्स का पेपर देना है, फिर हमने केमिस्ट्री का पेपर देना है, फिर हमने बायोलॉजी का पेपर देना है। ये हमारे पास तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा 60-60 मार्क्स के। अब इसकी जगह पे आपका केमिस्ट्री या बायोलॉजी की जगह पे आपका कंप्यूटर भी आ सकता है। तो बेटा जिनका कंप्यूटर है वो कंप्यूटर का पेपर देंगे, जिनकी बायोलॉजी है बेटा उन्होंने बायोलॉजी का पेपर देना है। तो उसी हवाले से हम, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर के 50 मार्क्स हैं तो हम यहाँ 50 काउंट करेंगे। ये थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको साथ साथ इसके बता दूँगा। यहाँ बताना ये मकसूद है कि आप इनमें कितने मार्क्स आप लें कि आप टोटल अपना रिज़ल्ट बेहतरीन बना सकते हैं। बेटा जैसे साइंसेज़ हैं, अच्छे बच्चे तो डेफिनेटली फुल मार्क्स ले जाते हैं। यहाँ बेहतरीन मौका है वीक स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने मार्क्स यहाँ से इंक्रीज़ करें। कंपैरेटिवली अगर आप फाइनल एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ चांसेस कम होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मार्क्स लेने के, लेकिन यहाँ आज आपके पास गोल्डन चांस है अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने का बेटा, क्योंकि ये लाइफ टाइम डिग्री होती है। आप जहाँ भी जाएँ सबसे पहली डिग्री जो आपसे डिमांड की जाती है वो मैट्रिक की होती है। तो इसी हवाले से आपको जो है इन्फॉर्म करना आज मकसूद था, वही बता रहे हैं आपको। तो बेटा यहाँ अगर हम लेट्स सपोज ये हमारे पास टोटल मार्क्स बनते हैं 255 मार्क्स के आपने एग्ज़ाम देने हैं। 255 में से सपोज हम ले लेते हैं 200 मार्क्स, 200/255। तो बेटा ये तकरीबन हमारे मार्क्स बनते हैं 78%। तकरीबन की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, 78 या 78 पॉइंट समथिंग बनता है। तो मैं इसको 78 बेटा काउंट कर रहा हूँ। तो जितने मार्क्स आप यहाँ टोटल में लेंगे 78%, उतने ही मार्क्स बेटा आपको यहाँ पर मिलेंगे जो कि उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियात है और पाक स्टडी है। 78% मार्क्स ही आपको उर्दू में मिलेंगे, 78% मार्क्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे, 78% मार्क्स आपको इस्लामियात में मिलेंगे, 78% मार्क्स ही आपको पाक स्टडी में मिलेंगे। तो बेटा हम लेट्स सपोज कि ये हमारे पास उर्दू में जो 78% मार्क्स अगर हम निकालें तो ये बनते हैं 69। तो आपके उन 200 मार्क्स के साथ आप अपने टोटल बेटा ये मार्क्स साथ में ऐड कर लें। तो मैं आपको एक जनरली बता देता हूँ कि जिस बच्चे के 200 मार्क्स होंगे, अच्छा फिर प्रैक्टिकल हमारे पास रहता है। प्रैक्टिकल में भी जब हम इतने ही मार्क्स ऐड करेंगे 78%, तो ये तकरीबन जाके 71 मार्क्स बनते हैं बेटा। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आपको उसी रेशो से मिलेंगे। तो जिस बच्चे के मैं यहाँ आपको बताने लगा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जिस बच्चे के 200 मार्क्स हैं उसके टोटल मार्क्स जाके बनेंगे टोटल, जिसमें उसके 9th के मार्क्स भी शामिल हैं, उसके टोटल जाके बनेंगे 870 मार्क्स। तो इसमें से अगर आप ये 870 में से ये 71 निकाल दें तो ये विदाउट प्रैक्टिकल्स मार्क्स हैं जो उस बच्चे के 9th में मार्क्स बनेंगे बेटा। यहाँ बताना मकसद ये है, अगर आपके 200 मार्क्स पे रिज़ल्ट ये बन रहा है तो यहाँ पर मार्क्स अगर बेटा आपके आ जाएँ 205/255, यानी सिर्फ 5 मार्क्स तक बेटा अगर आपका इंक्रीज़ हो जाए, जस्ट 5 मार्क्स, तो बेटा आपके रिज़ल्ट में जो यहाँ पर डिफरेंस पड़ता है, जहाँ पर 870 है यहाँ बेटा 906 मार्क्स बनते हैं आपके बाय
1100 टोटल में से, ये भी 870 बाय 1100 है। ये आपके टोटल मार्क्स बता रहा हूँ मैं। तो जिस बच्चे के सिर्फ 5 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे उसके टोटल हो जाएंगे 906। सेम केस है, अगर आपके 5 मार्क्स बेटा कम होंगे तो आपके यहाँ से 36 मार्क्स कम हो जाएंगे। 870 में से 36 बेटा अगर हम माइनस करेंगे तो ये तकरीबन 825 मार्क्स जाके बनेंगे। तो 825 लेने हैं या 5 मार्क्स इंक्रीज़ करके 906 लेने हैं। यहाँ देखें सेम, अगर आप इसमें 5 मार्क्स मज़ीद इंक्रीज़ कर देते हैं 210 आ जाते हैं, तो बेटा यहाँ पर आप मज़ीद 36 मार्क्स इंक्रीज़ कर लें। यानी अगर आपके 210 आ जाते हैं बाय 255, तो यहाँ पर 36 मार्क्स जब इंक्रीज़ करेंगे तो बेटा ये बनते हैं 942 बटा 1100। इसी तरह से अगर आपके 215 बन जाते हैं, 215 पे इस पे आप मज़ीद इसमें 36 मार्क्स ऐड कर लें, तो 942 प्लस 36, 6 2 8 4 3 7 9, 978 मार्क्स बेटा आपके आ जाएंगे अगर आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर बन रहे हो इन सब्जेक्ट्स के अंदर 215। बेटा इसी रेशो से आप, अगर आपके 220 मार्क्स हैं तो इनमें 36 मार्क्स मज़ीद ऐड कर लें, 225 मार्क्स हैं उनमें मज़ीद 36 ऐड करके अपना रिज़ल्ट बेटा आप घर बैठे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा ये है कि ये 4 सब्जेक्ट में से जिस बच्चे का एक भी सब्जेक्ट फ़ेल हुआ वो बेटा एज ए होल है। तो उस हवाले से अभी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये बनता है इस वक्त तक जो हम टीचर्स डिसाइड कर रहे हैं वो ये है, क्योंकि पॉलिसी कोई नहीं आई अभी, वो ये है कि बेटा अगर आपका एक सब्जेक्ट फेल है तो आप एज अ होल हैं, और उस केस में आपको 9th और 10th के टोटल एग्ज़ाम देने पड़ सकते हैं तमाम सब्जेक्ट्स के। फ़िलहाल आपके पास बेहतरीन मौका है कि आप 4 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट दें और इसके अकॉर्डिंग आप 16 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट कंटेन करें अपना। 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे के 16 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट लेना है, या एक सब्जेक्ट फेल करके बेटा 16 सब्जेक्ट आपने दोबारा अपेयर होना है एग्ज़ाम्स के अंदर, ये बेटा आप पे डिपेंड करता है। मेरी तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इन दिनों में अपना ख़ास तौर पे ख्याल रखें, बाहर आते जाते ख्याल रखें, अगर आप बाइक पे सफ़र करते हैं उस वक्त ख्याल रखें। आपके हर पेपर के अंदर 3 से 4 दिन का गैप होगा। 3-4 दिन बेटा बहुत ज़बरदस्त गैप है अगर आप घर बैठ के सुकून से तैयारी करना चाहें तो। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी है बेटा। ये रिज़ल्ट आपका लाइफ टाइम रिज़ल्ट है, लाइफ टाइम डिग्री है। जहाँ भी आप जाएंगे इंटरव्यू में, टेस्ट में, सबसे पहले उन्होंने आपसे यही वाली डिग्री डिमांड करनी है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट FSC के हवाले से कि FSC का कैलकुलेट कैसे करना है हमने रिज़ल्ट। इंशाल्लाह जल्द आपको उसके हवाले से भी मालूमात फ़राहम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।